पश्चिम बंगाल सरकार की बंगला भाषा के प्रति अनैतिक अड़ियल झुकाव से राज्य के गैर बंगला भाषी बेरोजगारों को राज्य के सिविल सर्विस में नौकरी पाने की संभावनाएं समाप्त हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने 2025 के सिविल सर्विस परीक्षा के लिए मार्च 2023 में गजट नोटिफिकेशन निकाला था। यह परीक्षा जुलाई 2025 में आयोजित होगी और इसमें हिंदी, उर्दू, संताली, ओडिया आदि विद्यालयों से शिक्षित उम्मीदवारों को अब 300 नंबर का एक पेपर बांग्ला दास नेपाली भाषा लिखना होगा। नेपाली भाषा में 300 नंबर के पेपर सिर्फ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के निवासी ही लिख सकते हैं। इन दो स्थानों के अलावा बाकी उम्मीदवारों को बंगला भाषा में ही लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग, ऑफ रिपोर्ट, प्रेसिस राइटिंग, कंप्रीहेंशन, बांग्ला से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन और शॉर्ट स्टोरी लिखनी होगी। यह सारा कुछ कक्षा 10 के स्तर के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। जाहिर है कि गैर बंगला मीडियम स्कूलों में शिक्षित व्यक्ति बंगला भाषा में पत्र लेखन, रिपोर्ट के ड्राफ्टिंग, संक्षिप्ति लेखन, कंप्रीहेंशन, बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद आदि नहीं कर पाएंगे। पुराने सिलेबस में मेन परीक्षा के कंपलसरी पेपर 1 में बांग्ला, हिंदी, उर्दू, संताली, नेपाली भाषा में लेटर राइटिंग 50 शब्द, ड्राफ्टिंग, ऑफ रिपोर्ट 200 शब्द, प्रेसिस राइटिंग, कंपोजिशन और बांग्ला, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संताली भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन था। यह 200 नंबर का पेपर होता था, जो अब 300 नंबर का हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की भाषाई सांप्रदायिक भावना में विश्वास करने वाली सरकार ने WBCS की नीतियों में इस तरीके से परिवर्तन किया है कि गैर बंगला मीडियम यानी हिंदी, उर्दू, संताली में शिक्षा प्राप्त करने वाले WBCS की परीक्षाएं पास ही नहीं कर सकेंगे, न ही उन्हें राज्य सरकार की नौकरी हासिल होगी। पश्चिम बंगाल जैसे बहुभाषी राज्य में सरकार द्वारा गैर बंगला भाषियों पर बंगला भाषा को थोपने का यह गलत प्रयास है। यह गैर बंगला भाषी नागरिकों पर जबरदस्ती भाषाई अधिरोपण या भाषाई थोपन है। यह राज्य की तृणमूल कांग्रेस की सरकार की भाषाई दमनकारी और भाषाई उत्पीड़न है। इसे अन्य भाषा भाषियों के संवैधानिक भाषाई हक अधिकार की हत्या भी कहा जा सकता है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार की इस भाषाई दमनकारी नीतियों का विरोध सभी के द्वारा राज्य भर में किया जा रहा है। हिंदी, उर्दू, संताली और अन्य भाषा भाषियों द्वारा इसके विरुद्ध में सोशल मीडिया में पोस्ट लिखे जा रहे हैं। कई MP और विधायकों ने सरकार की इस नीति के विरोध में राज्य और केंद्र सरकार को खत लिखा है और सरकार से अपनी नीति को बदलने की मांग की है। हाल ही में माल बाजार में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक बैठक आयोजित करके सरकार की इस नीति का जोरदार विरोध करने का फैसला किया है। उत्तर बंगाल के अधिकतर आदिवासी हिंदी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कभी पश्चिम बंगाल के हिंदी स्कूलों में तृतीय विषय बंगला होता था, लेकिन अब वह अनिवार्य विषय भी नहीं है। ऐसे में हिंदी, उर्दू, संताली भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने वालों का बंगला भाषा का ज्ञान बंगला मीडियम के 10वीं कक्षा के बराबर नहीं होता है। जो विद्यार्थी को बंगला एक विषय पढ़ने का मौका ही नहीं मिला है, वह भला WBCS जैसे प्रतियोगी परीक्षा में यथेष्ट नंबर कैसे ला सकता है। लोगों ने बताया कि पुलिस की नौकरी परीक्षा में सिर्फ बंगला और नेपाली में प्रश्न पत्र होते हैं। ये हिंदी अंग्रेजी भाषियों के साथ खुला भेदभाव और नाइंसाफी है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार पहले ही बगानियार समाज को न्यूनतम वेतन और घर भिट्ठा की जमीन के ट्रांसफरेबल कागजात से भी वंचित कर रही है। ऊपर से गरीब मेधावी आदिवासियों को बंगला भाषा पेपर के नाम पर WBCS जैसे नौकरियों से भी वंचित कर रही है। सरकार की यह भेदभावकारी दमन नीतियों का विरोध किया जाना निहायत ही जरूरी है। यदि सरकार आदिवासी समाज के साथ लगातार दमनकारी नीतियां अपनाएगी तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़े तो अलग गोरखालैंड और कमतापुरी राज्य के तर्ज पर आदिवासी भी अलग राज्य की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार आदिवासी समाज के साथ लगातार भेदभाव कर रही है
और उन्हें गरीब, बेरोजगार, भूमिहीन बना रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की इस भाषाई नीति के कारण राज्य के गैर बंगला भाषियों के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। संविधान में दिए गए अनुच्छेद 16 के तहत राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ अनुच्छेद 29 एवं 30 में उल्लेखित किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, उसका भी हनन हो रहा है। राज्य सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके 2011 से 12 में हिंदी, उर्दू, उड़िया आदि को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। यदि फिर भी इन भाषाओं के छात्रों को सिविल सेवा जैसी परीक्षा में उनकी भाषा में उत्तर लिखने की अनुमति नहीं मिलती, तो यह खुद राज्य की घोषित नीति का विरोधाभास है। जाहिर है कि राज्य सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी का विरोध राज्य स्तर पर हो रहा है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकार यदि इस पर अड़ियल रुख अपनाए रखेगी तो भविष्य में यह और भी अधिक तीव्रतर होगा। चुनाव के वर्ष में सरकार के प्रति बढ़ता विरोध की भावना राजनैतिक आत्महत्या ही सिद्ध होगी। हम बगानियार समाज के हक अधिकार की बातों को लगातार उठा रहे हैं और समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट दें, लाइक करें और हमें समर्थन दें। जोहार, नमस्ते।